हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपकी बीए फर्स्ट ईयर की जो बुक है कंपलसरी इंग्लिश की, उसका टॉपिक नंबर 1। की इस वीडियो के साथ हम आपकी इस बुक को शुरू करेंगे और आपकी ये कंप्लीट बुक की जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर 1 बाय 1 आएंगी। इस बुक से रिलेटेड सभी नोट्स मेरे चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको उनका लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स प्लीज़ फोकस करेंगे इस बुक के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपको सप्ली आती है वो इसी बुक में आती है, तो आप प्लीज़ इस बुक पर थोड़ा फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती है तो हमेशा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। आपकी जो पोइम है या आपका जो लेसन है ओज़ेमडियास, जिसको लिखा है पीबी शैली ने। तो सबसे पहले हम पोइट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, और ये जो आपका जो लेसन मैं कवर करवा रही हूँ, इस वीडियो में हम कंप्लीट जो है एक आपको समरी टाइप बता देंगे, जिससे जो है आप इजीली पेपर में आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकेंगे। हर एक लेसन का एक क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन को जो आप एक समरी की तरह लेंगे और आपको जो भी पेपर में क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड चीज़ें आप लिख पाएंगे। लेसन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप लेसन को समझेंगे। ओज़ेमडियास, जिसके लिखा है पीबी शैली ने। तो सबसे पहले पीबी शैली के बारे में जानते हैं। तो जो पीबी शैली है, पीबी शैली का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 4 अगस्त 1792 में, और इनकी जो डेथ हुई है वो हुई है 8 जुलाई 1822 में। पीबी शैली वॉज एन इंग्लिश पोइट ऑफ द अर्ली 19th century. He is widely thought of as one of most important poet of the Romantic movement in English literature. Some of his poems like Ozymandias and Ode to the Best Wind are among the most famous in English. इनकी जो ये पोइम है ओज़ेमडियास, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इनकी बेस्ट बुक्स में से एक है। He hoped that an age would come when human beings would put aside evil and selfishness and live in freedom and love. पीवी शैली कहते हैं कि उनका मानना ये है कि मनुष्य के जीवन में ऐसा एक दिन आएगा जब मनुष्य अपनी ईविल, अपनी बुराई को दूर रखकर और अपने सेल्फनेस को दूर रखकर जो है फ्रीडम से और प्यार से अपना जीवन व्यतीत करेगा। अब बात करते हैं आपकी पोइम के बारे में, जो है ओज़ेमडियास। Once the poet met a traveler from the ancient land of Egypt. He told the poet the story of an Egyptian king named Ozymandias. ये जो ओज़ेमडियास एक राजा है, इसकी ये कहानी है, और ये इजिप्ट का एक राजा है और ये मानता है कि वो राजाओं का राजा है, वो सबसे महान है, उसकी पावर कोई नहीं छीन सकता है। परंतु वो भूल जाता है कि ये सब कुछ जो है एक मटीरियल ऑब्जेक्ट है और एक दिन सब कुछ खत्म होना ही होना है। He told the poet that he had seen there the broken statue of Ozymandias. जो ओज़ेमडियास था उसने अपने एक स्टैचू बनवाया था। वो only 2 huge legs of the statue stood in the desert. परंतु उसका जो स्टैचू था उसके सिर्फ और सिर्फ जो 2 टांगे थी वही जो थी जो रेगिस्तान में जो थी वो खड़ी हुई थी, बाकी उसका सारा स्टैचू जो था वो ढह गया था। These legs were trunkless. The shattered pieces of the statue lay nearby. It was half buried in the sand. It had a frown on its brow. It had wrinkled lips. Its eyes had an expression of cold command. The poet is about the vanity of human glory and power. एवरीथिंग इन हिज वर्ल्ड इज सब्जेक्ट टू डिके। पोइट कहते हैं कि धरती पर जो भी चीज़ें बनी हैं वो एक न एक दिन जो है वो नष्ट करने के लिए ही बनी है, एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और पोइट कहते हैं कि जो ओज़ेमडियास का जो स्टैचू था वो आधा जो था वो टूट गया था, आधा जो था मिट्टी में मिल गया था। इट हैड अ फ्रोन ऑन इट्स ब्रो, इट हैड व्रिंकल लिप्स, उसके जो लिप्स थे वो टूटे हुए थे। इट्स आइज हैड एन एक्सप्रेशन ऑफ कोल्ड कमांड। अब पोइट कहते हैं इवन द माइटिएस्ट ऑफ ह्यूमन बींग मिक्स विद डस्ट। पोइट कहते हैं कि अंत में जो है वो मनुष्य को भी जो है वो मिट्टी में मिल जाना है। नो ट्रेस ऑफ दैम इज लेफ्ट ऑन द सैंड ऑफ टाइम, और समय के साथ उनके अस्तित्व की कुछ भी चीज़ जो है वो उस मिट्टी पर नहीं रहेगी। द पोइट
give the example of Ozymandias, who was a very powerful king of Egypt. इसके लिए पोइट उदाहरण देते हैं ओज़ेमडियास का, जो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रसिद्ध और शक्तिशाली किंग रहे हैं इजिप्ट के. ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट. वो अपनी अचीवमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड थे. ही थॉट दैट नो वन कुड इक्वल हिम इन हिज पावर. वो कहता ओज़ेमडियास सोचता था कि कोई भी जो है वो उसके बराबर खड़ा नहीं हो सकता है. ही गॉट हिज ओन स्टैचू बिल्ड इन अ टेम्पल. उसने अपना एक खुद का एक स्टैचू बनवा रखा था. इट वॉज अ ह्यूज स्टैचू. वो एक काफ़ी बड़ा स्टैचू था, 92 फीट हाई था. द किंग वांटेड टू इम्पोर्टलाइज हिज नेम इन द वे. किंग ओज़ेमडियास गॉट द फॉलोइंग वर्ड्स रिटन ऑन द पेडिस्ट्रल ऑफ हिज स्टैचू. ओज़ेमडियास ने अपने स्टैचू पर कुछ शब्द लिखवाए थे. माई नेम इज़ ओज़ेमडियास. मेरा नाम ओज़ेमडियास है. आई एम द किंग ऑफ किंग. मैं राजाओं का राजा हूँ. इवन द माइटेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग कैन नेवर होप टू इक्वल माई अचीवमेंट. कोई भी मनुष्य मेरे अचीवमेंट के बराबर जो है अचीवमेंट ग्रैब नहीं कर सकता है. इफ़ दे लुक एट माई माइटी वर्क्स दे विल सिंपली बी फिल्ड विद डिस्पायर. तो ये था ओज़ेमडियास के बारे में कुछ जो बातें ओज़ेमडियास ने अपने स्टैचू के ऊपर लिखवाई थी. अब दीज वर्ड्स शो हाउ प्राउड ओज़ेमडियास वाज. ये शब्द बताते हैं कि ओज़ेमडियास अपने प्रति कितना जो है वो गर्व महसूस करता था. बट वेयर इज़ ओज़ेमडियास ना. बट अब ओज़ेमडियास है कहाँ? वेयर हैज़ ऑल हिज पावर एंड ग्लोरी गॉन. उसकी सारी शक्ति और पावर कहाँ पर गई? नथिंग रिमेन्स ऑफ हिम नाउ. उसके बारे में अभी कुछ भी हमें ज्ञात नहीं है. इवन हिज ह्यूज स्टैचू लाइज इन रन्स. जबकि उसका जो काफ़ी विशाल जो स्टैचू उसने बनाया था वो भी आज एक मिट्टी का ढेर बन के रह गया है. नो ट्रेस ऑफ द प्राउड किंग्स पावर इज लेफ्ट ऑन द सैंड ऑफ टाइम. समय के साथ उसकी शक्ति का कोई भी अस्तित्व उस मिट्टी पर नहीं रहा है. रियली द प्राइड ऑफ मटीरियल पावर एंड ग्लोरी इज अ फुली. कवि कहता है कि जो गर्व और जो अभिमान उसको अपनी शक्ति पर था वो सब नष्ट और एक मजाक की तरह बनकर रह गया है. एक मिट्टी की तरह बहकर चला गया है, पानी की तरह बहकर चला गया है. अब कंक्लूजन पर आते हैं. दिस पोइम डिपाइट्स द वैनिटी ऑफ ह्यूमन बम एंड पावर. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज सब्जेक्ट टू डिके. Even the mightiest of human beings are destroyed by the time. Nothing remains of them. Ozymandias was a very powerful king of Egypt. He thought that he was king of kings, but all his glory and power were long forgotten. Even his statue lay in ruins. So it shows that all material objects are subjected to decay. तो कंक्लूजन ये निकलता है कि कभी कहते हैं कि ह्यूमन की जो पावर और जो शक्ति है वो समय के साथ चली जाएगी. इसलिए मनुष्य को अपनी सेल्फनेस और अपने ईगो को साइड में रखकर जो है वो कार्य करने चाहिए. ओज़ेमडियास जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किंग था इजिप्ट का, जो स्वयं को राजाओं का राजा समझता था, उसकी जो पावर थी वो ग्लोरी थी वो भी ख़त्म हो गई. बट हिज स्टैचू ले इन रन. और उसका जो इवन हिज स्टैचू ले इन रन. इवन जो उसने अपनी शक्ति का प्रतीक अपना एक स्टैचू बनाया था वो भी मिट्टी के ढेर की तरह ढह गया. सो इट शोज दैट ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट आर सब्जेक्ट टू डिके. तो ये दर्शाता है कि सभी मटेरियल जो ऑब्जेक्ट है जो है वो नष्ट करने के लिए ही बनाए हैं. तो ये था आपका जो आपकी बुक है इंग्लिश की फर्स्ट ईयर की, उसका टॉपिक नंबर 1. और कल हम डिस्कस करेंगे इसका टॉपिक नंबर 2 जो है ब्लो ब्लोथ्स ऑफ विंटर वाइन. अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है, उससे इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूले. थैंक यू.